Hello student. In this video lecture we want to see the methods of preparation of aldehydes and ketones. The number of methods of preparation of aldehydes and ketones. तो अपन इसको थोड़ा बायफर्गेट करेंगे. First you have to see the number of methods of preparation of both aliphatic as well as aromatic aldehydes and ketone. उसके बाद में special methods for the aliphatic aldehyde, aromatic aldehyde, again aliphatic ketone and aromatic ketones like that. तो पहला लेंगे अपन, that is the preparation of both common preparation of aldehydes and ketones. The common method for the preparation of aldehydes and ketones. The number of common methods for the preparation of aldehydes and ketones for state board. तो और स्टेट बोर्ड के लिए लेंगे अपन, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, और उसके बाद में देन नेक्स्ट फॉर द नीट एंड जेडबलई. तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, द नंबर ऑफ ए कॉमन मेथड्स, और अपन उसी हिसाब से स्टडी करने का जैसा अपन होमोलोगस सीरीज याद करते हैं. पहली होमोलोगस सीरीज अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्किल हैलाइड. देन हाउ विल यू कन्वर्ट, पहला अल्केन समझो, देन अल्कीन, अल्काइन, देन अल्किल हैलाइड, देन अल्कोहल. उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर वाइज लेने का. देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ईथर, नेक्स्ट वन इज ईस्टर. हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये मेथड से याद रखने का. क्लियर. तो पहले लेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. द फर्स्ट मेथड दैट इज द फ्रॉम अल्केन. अब अल्केन दैट इज कॉल्ड पैराफिन्स containing carbon-carbon single bond. There is no direct method for the preparation of a aldehydes and ketone from a alkane. So alkane RCH3, clear. This is the alkane on iodination by using iodic acid या फिर any oxidizing agent. तो यहाँ पर मिलेगा समझो अपने को RCH2I. RCH2I when treated with aqueous KOH, then you will get RCH2OH. Clear. And which on oxidation by using mild oxidizing agent like a PCC, pyridinium chlorochromate, अल्कोहल में अपन ने देखा है, you will get a aldehyde. Clear. यहाँ पर अगर आप समझो सेकेंडरी लेते हैं ऑन आयोडिनेशन, HiO3 gives secondary alkyl halide. This is the secondary alkyl halide, aqueous KOH. Clear. तो यहाँ का दिस सपोज सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस. क्लियर. तो यहाँ पर अपने को प्राइमरी भी मिलेगा, दैट इज द RCH2, और यहाँ पर R के बजाय अगर समझो अपन ने CH3 लेंगे तो यू विल गेट ए CH2I also लाइक दैट. क्लियर. तो ये चीज अपन ने देखा है हेलो अल्केन में, हेलो अल्केन में. तो ये मिलेगा मेजर प्रोडक्ट 55%, ये मिलेगा 45%. इसके साथ में यू विल गेट ए सेकेंडरी अल्कोहल. क्लियर. और सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू विल गेट ए कीटोन. क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को? कीटोन. तो डायरेक्ट मेथड तो कुछ है नहीं, स्टेप वाइज मेथड से अपन अल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर कर सकते फ्रॉम अल्केन से. क्लियर. नाउ सेकंड फ्रॉम अल्कीन, ENE, या फिर इट इज कॉल्ड ऑलेफिन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए
this aldehydes and ketone from alkene, that is by ozonolysis of alkene. Ozonolysis of a alkene followed by using reducing agent, followed by reduction, तो ये मेथड से अपन अल्किन से एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। तो पहला अपन लेंगे दैट इज द स्ट्रेट चेन सिमेट्रिकल अल्किन। पहला स्ट्रेट चेन सिमेट्रिकल अल्किन, स्ट्रेट चेन सिमेट्रिकल अल्किन। तो इससे अपने को क्या मिलेगा देखो। तो एग्जाम्पल 1 लाइक दैट हियर CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज कॉल्ड इथिलीन या फिर इथीन। ऑन ओजोनालिसिस O3 इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ए कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री radicals. तो here addition takes place when there is the unsaturation, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा। कैसे होगा? लाइक दैट। तो ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लाइक दैट एंड फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट, इट इज कॉल्ड ए ओजोनाइड। इसको क्या बोलेंगे अपन? ओजोनाइड। इथिलीन से फॉर्म हो गया तो इट इज कॉल्ड इथिलीन ओजोनाइड। क्या बोलेंगे इसको? इथिलीन ओजोनाइड। एंड विच इज ऑन रिडक्शन विथ जिंक डस्ट एंड वाटर। रिडक्शन विथ जिंक डस्ट एंड वाटर। कोई बुक में जिंक है, कोई बुक में जिंक डस्ट एंड वाटर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड लाइक दैट। दिस ऑक्सीजन एटम gained by the zinc, zinc के ऑक्सीजन एटम खींच लेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या मिलेगा? HCHO एक मॉलिक्यूल, इधर से भी HCHO दूसरा मॉलिक्यूल और प्लस Zn ऑक्साइड। दिस जिंक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ए ZnOH/2। क्लियर? अगर जिंक अपन ने यूज नहीं किया तो फाइनल प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ ए अल्डिहाइड यू विल गेट ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज याद रखने का, यहाँ पर पूरे रिएक्शन में अगर जिंक यूज नहीं किए अपन ने तो यू विल गेट ए कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। ये होगा एक। अब स्ट्रेट चेन सिमेट्रिकल अल्किन दूसरा लेंगे अपन, सिमेट्रिकल। ये होगा स्ट्रेट चेन सिमेट्रिकल का मतलब when line drawn to the carbon carbon double bond the sides are same। तो ये होगा अल्फा बीटा, सो इट्स नेम इज बीटा। 4 कार्बन एटम है ब्यूट और एडिशन ऑफ ए वर्ड YL यानी या फिर अल्फाबेटिकली क्या आ जाएगा इसको? अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ब्यूट 2EN या फिर 2 ऑन ओजोनालिसिस इन प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, here addition of a ozone to the carbon carbon double bond, formation of intermediate that is CH3CH, और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3H ऊपर ले लिया अपन ने। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और एक तीसरा ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ए ओजोनाइड। क्या मिलेगा यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ ए ओजोनाइड। क्लियर? which on reduction with zinc dust and water। तो अगेन यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, gives 2 moles of a acetaldehyde। CH3CHO एक मॉलिक्यूल, दूसरा CH3CHO और प्लस जिंक, इसके साथ में कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ए ZnOH/2। क्लियर? तो अपन ने देखा अभी अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेट चेन अल्किन अगर लेते हैं तो यू विल गेट 2 moles ऑफ ए सेम अल्डिहाइड। क्या मिलेगा यहाँ पर? 2 moles ऑफ ए सेम अल्डिहाइड। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड 2 moles। क्लियर?
आप समझो अपन सिमेट्रिकल स्ट्रेट चेन, सिमेट्रिकल के बजाय स्ट्रेट चेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज द स्ट्रेट चेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, स्ट्रेट चेन लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं। तो व्हाट विल गेट, ये होगा CH3CH डबल बॉन्ड और ये CH2, इट इज कॉल्ड ए प्रोपिलीन। स्ट्रेट चेन है लेकिन अनसिमेट्रिकल है। यहां से अगर लाइन ड्रॉ किए तो साइड्स आर अनइक्वल। ऑन ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पर ओजोन ऐड हो जाएगा। अगेन फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट, ये H मैंने ऊपर ले लिया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन लाइक दैट, ये होगा CH2, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये होगा O3 ऐड होगा यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट, दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड ए ओजोनाइड। इसको क्या बोलेंगे अपन, ओजोनाइड। व्हिच ऑन रिडक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जिंक खींच लेगा। तो व्हाट विल गेट, CH3CH, CHO एक मिला और HCHO दूसरा मिला, गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ए एल्डिहाइड। तो यहाँ पर गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड ए एसिटाल्डेहाइड, इट इज कॉल्ड ए फॉर्माल्डेहाइड। क्लियर। तो ख्याल में रखने का, CH2 अगर मिला, CH2 अगर लास्ट एंड में होगा तो यू विल गेट ए प्रोडक्ट फॉर्माल्डेहाइड। क्लियर। तो ये हो गए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के अपन ने एग्जाम्पल ले लिए, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ए एल्डिहाइड होगा। लेकिन अगर ब्रांच लेंगे तो यू विल गेट ए कीटोन, ब्रांच अगर लेंगे तो यू विल गेट ए कीटोन। समझ में आ गया। तो सिंपल रिएक्शन है। अब उसके बाद में स्ट्रेट चेन अनसिमेट्रिकल के बजाय अब लेंगे अपन ब्रांच चेन, ब्रांच चेन सिमेट्रिकल अल्कीन, ब्रांच चेन सिमेट्रिकल अल्कीन। देखो ब्रांच चेन सिमेट्रिकल अल्कीन, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया डबल बॉन्ड और यहां पर ले लिया अपन ने CH2, सिमेट्रिकल चाहिए तो इसको ऐसे के ऐसे अपन ने लाइक दैट, ये हो गया CH3। क्लियर। सिमेट्रिकल ले लिया अपन ने ब्रांच, तो इसका नाम आ जाएगा 1 2 3 4, 2 और 3 के पास 2 3 डायमिथिल और ब्यूट 2-ene on ozonolysis O3 in presence of non-polar solvent। ऑक्सीजन यहाँ पर सॉरी ओजोन यहाँ ऐड हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड ए ओजोनाइड। CH3 यहाँ पर ओजोन ऐड हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड ए ओजोनाइड। क्लियर। दिस ओजोनाइड सब सिमिलर रिएक्शन है लाइक दैट। तो क्या हो जाएगा फिर, ये यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो ये ऑक्सीजन जिंक ले लेगा, तो यू विल गेट CH3CO CH3 CH3CO CH3, 2 molecules of a acetone, 2 moles of a acetone। क्लियर। और प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया एसीटोन 2 मोल्स। क्लियर। अब अगर समझो ब्रांच चेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं तो ब्रांच चेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ब्रांच चेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर लेते हैं तो CH3 CH2 CH लाइक दैट, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3 लाइक दैट। क्लियर। तो यह कीटोन के लिए सॉरी CH3 यहाँ पर CH2
यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और CH3 लाइक दैट। क्लियर? तो हर एक की 4 वैलेंसी मेकअप होगी। क्लियर? तो ये होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 2,3 डायमेथिल पेंट 2Ne on ozonolysis O3 in presence of carbon tetrachloride। डबल बॉन्ड जहाँ है वहां पर ओजोन ऐड हो जाएगा। You will get CH3 CH2C CH3, यहाँ पर ओजोन ऐड हो जाएगा ये CH3 और दिस CH1 2 3 4 सॉरी CH3 CH3, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो 1 2 3 ऑक्सीजन ऐड हो गए। इट इज कॉल्ड ए ओजोनाइड। It is called ozonide, which on reduction with zinc dust and water, यहाँ से एक ब्रेक होगा, यहाँ से एक ब्रेक होगा और यहाँ पर जिंक ये एब्सॉर्ब कर लेगा। क्लियर? तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3 CH2, यहाँ पर CH3 होगा, डबल बॉन्ड हो एक प्रोडक्ट और ये दूसरा प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड O और ये जिंक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड इथिल मेथिल कीटोन, इथिल मेथिल कीटोन, और ये होगा डायमेथिल कीटोन या फिर एसीटोन। क्लियर? तो यहाँ पर समझो अपन ब्रांच चेन अनसिमेट्रिकल अल्किन अगर लेते हैं तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ ए कीटोन, मिक्सचर ऑफ ए कीटोन। ये टेंटेटिव अपन ने पॉइंट निकाले याद रखने के लिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। जैसा योगेशम कॉमन रूल। क्लियर? अगर समझो अपन ने स्ट्रेट चेन सिमेट्रिकल अगर लेते हैं, हाँ, तो पहला स्ट्रेट चेन सिमेट्रिकल अगर लेते हैं तो यू विल गेट द मिक्सचर, यू विल गेट 2 moles ऑफ ए सेम अल्डिहाइड। अगर स्ट्रेट चेन अनसिमेट्रिकल लेते हैं तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ ए अल्डिहाइड। ब्रांच चेन सिमेट्रिकल अल्किन अगर लेते हैं तो यू विल गेट द कीटोन 2 moles ऑफ ए सेम कीटोन। क्लियर? ब्रांच चेन अनसिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ ए कीटोन। क्लियर? लेकिन ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसा समझो अपन कुछ मैक्स एग्जांपल ले सकते हैं। CH3 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, अगर समझो ये CH2 आ गया, क्लियर, तो नेचुरली फॉर्मेशन ऑफ ए फॉर्माल्डेहाइड ख्याल में रखने का। क्लियर? तो यहां से देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड। क्लियर? एंड ऑन ओजोनालिसिस O3 जिंक डस्ट एंड वाटर, अपन फाइनली डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, दैट इज CH3CO CH3 और प्लस SCHO। क्लियर? तो ये डायरेक्ट यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन जिंक के पास चले जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए ZnOH/2। क्लियर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ ए डबल बॉन्ड एज वेल एज पोजिशन ऑफ ए डबल बॉन्ड। क्लियर? तो ये अगर कंपाउंड लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, समझो लाइक दैट आइसोब्यूटिलीन। इट इज कॉल्ड ए आइसोब्यूटिलीन। तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ ए कीटोन और उसके साथ में क्या मिला अपने को? फॉर्माल्डिहाइड। क्लियर? तो एप्लीकेशन ऑफ ए दिस मेथड, एप्लीकेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट मेथड 1, that is to detect the position of double bond, position of double bond in alkene E में। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आपको प्रोडक्ट दे दिया एक CH3 लाइक दैट CO और दूसरा प्रोडक्ट दिया आपको CH3CHO,
क्लियर. वन इज एसीटोन एंड अनदर वन इज एसिटाल्डेहाइड. बोलो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड. द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा 2 नंबर पर. कैसे. क्लियर. ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये निकाल के ज्वाइंट कर देने का. तो क्या मिलेगा अपने को CH3CCH3. क्लियर. यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, इसको ऐसा उल्टा ज्वाइंट करने का इधर से. दैट इज डबल बॉन्ड CH और ये CH3. ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय द जिंक डस्ट एंड वाटर यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. क्लियर. तो पोजीशन कहाँ गई यहाँ पर फिर 2 नंबर के पास. क्लियर. या फिर अनदर एग्जांपल CH3. पहले प्रोडक्ट देख लेंगे अपन. समझो ऑन ओजोन ओजोनोलिसिस जिंक डस्ट एंड वाटर. सपोज द प्रोडक्ट लाइक दैट. यहाँ पर एक इथिल ग्रुप है, इथिल मिथिल कीटोन एंड वन इज फॉर्माल्डेहाइड. क्लियर. तो पोजीशन क्या आ जाएगी 1 1 नंबर पर. कैसे. ये 2 ज्वाइंट कर देने का. तो कैसे ज्वाइंट करोगे. CH3C2H5. क्लियर. यहाँ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पे ये C ज्वाइंट कर देने का और ये हो गया CH2. क्लियर. तो ये हो गया पोजीशन नंबर 1. इसका अगर ओजोनोलिसिस करेंगे तो अपन ये प्रोडक्ट मिलेगा. क्लियर. सेकंडली टू डिटेक्ट, to find out the number of double bonds. Number of double bonds. तो alkene on ozonolysis followed by the zinc dust and water. अगर समझो 2 प्रोडक्ट मिले अपने पास, ये 2 प्रोडक्ट्स. क्लियर. 2 प्रोडक्ट्स में कोई भी हो सकते हैं. 2 अल्डिहाइड हो सकते, या फिर 2 कीटोन हो सकते, या फिर 1 अल्डिहाइड हो सकता, 1 कीटोन हो सकता है. क्लियर. तो इट कंटेन 1 डबल बॉन्ड. इट कंटेन 1 डबल बॉन्ड. अगर समझो अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स 3 प्रोडक्ट्स. 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोई भी हो सकते हैं. 3 प्रोडक्ट्स, 3 अल्डिहाइड हो सकते हैं, 3 कीटोन हो सकते हैं, 1 अल्डिहाइड हो सकता है, 2 कीटोन हो सकते हैं एनी, या फिर 2 अल्डिहाइड हो सकते हैं, 1 कीटोन हो सकता है, या फिर 2 कीटोन 1 अल्डिहाइड, लाइक दैट. तो एनी, अगर इसमें से ऐसे कोई भी प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन अगर 3 प्रोडक्ट मिलते हैं तो इट कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स. क्लियर. अगर आपने को प्रोडक्ट पता चले, प्रोडक्ट की समझो ऑर्डर अगर पता चले, तो यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड. कहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पोजीशन भी अपन इसके फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कंसर्निंग विद द नीट एंड JEE के लिए. तो दिस पार्ट इज फॉर नीट JEE के लिए. क्लियर. और इसका लिमिटेशन याद रखने का, लिमिटेशंस, दैट इज इफ जिंक इज नॉट यूज्ड, if zinc is not used, then the product will be carboxylic acid. Then the product will be carboxylic acid. Final product carboxylic acid मिलेगा. क्लियर. तो ऐसे कोई भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेके ये पॉइंट यूज करके अपन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये पॉइंट यूज करके अपन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड. क्लियर. तो ये होगी पहली मेथड, दैट इज फ्रॉम अल्केन और फ्रॉम अल्किन. वैसे तो पहली मेथड फ्रॉम अल्किन ही हुई, समझो डायरेक्ट ओजोनोलिसिस. क्लियर. तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन.